गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। सेकेंड लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो था कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। उसमें दो केस हम पढ़ाने वाले थे। पहला केस जो था कि इफ़ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, तो पहला केस हम पढ़े थे। तो पहले केस में जो लास्ट नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला निकाले थे वो था हमारा 1000x बाई E इंटू V, वेयर x क्या है आपका, यह है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। E है आपका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V है वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में लेना है, इन ml में, और हम cc कहेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। .3 ग्राम ऑफ HNO3 dissolve in 1 liter of solution. Calculate the normality of solution. तो यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में आपका क्या है, 6.3 ग्राम ऑफ क्या SNO3 सॉल्यूट हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेस से भी आ सकते हैं। तो आइए हम फार्मूला का ही यूज़ करेंगे। ये हमको ग्राम में चाहिए, तो 6.3 ग्राम में तो है ही, x का वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट 6.3 ग्राम में है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट चाहिए किसका, तो सॉल्यूट का। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट वेट 11th से आपको लाना होगा। थोड़ा ये याद कर लें कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। सॉल्यूशन कि x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6.3 ग्राम, E निकालना है किसका, सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में हमको है HNO3। ये निकालते कैसे हैं, जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसका फार्मूला मास, यहाँ लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन पर प्रेजेंट टोटल चार्ज की बात करेंगे, कैटायन या एनायन। आइए जैसे HNO3 का अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन का आइटम यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, डिवाइडेड बाय, आपको रेडिकल याद होगा, जब HNO3 टूटता है तो ये टूटता है किस में, तो H प्लस और NO3 माइनस। चाहे कैटायन या एनायन पर जितना टोटल चार्ज होगा वो ले लेंगे। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है 1, तो डिवाइडेड कर देंगे 1 से, यानी ये आपका हो गया। ये आप क्या करेंगे, 16 3 जा 48, 48 ये 41 49, अब 49 में आप 14 को ऐड करेंगे तो ये मेरे अंदाज से 63 हो जाएगा, यानी 63/1 इक्वल टू 63, यानी इक्विवेलेंट वेट आपका निकल गया। HNO3 का इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकाल दिया। बच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए आपको मिलीलीटर में, दिया हुआ है लीटर में, तो आप V इक्वल टू लिखेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये तो आपको पता ही होगा। आइए अब डायरेक्ट फार्मूला पर हम सेट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी में इसको लिखेंगे 1000 इंटू एक्स का वैल्यू आपका है 6.3, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू कितना है आपको 63, और वॉल्यूम आपका है 1000 ml। तो 1000 से गए हो,
और इसे आप काटेंगे 0.1, नॉर्मलिटी का तो यूनिट आपको पता ही है, लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 0.1 n दे देंगे, यानी नॉर्मलिटी निकल गया 9। ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन केस फर्स्ट पर। अब आइए हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, इफ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ solute and density of solution are given। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। लेट परसेंटेज में वेट दिया हुआ है, इसका मतलब लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x% W/W। लेट कर लिए। और डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू d ग्राम पर ml, स्मॉल यूनिट का यूज किए। तो आइए हम यहाँ से लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x% W/W। मैंने फिजिकल यूनिट आपको बताया था, इसका मतलब हो गया कि x ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ, यानी यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम की मैं बात करेंगे यानी x ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ये तो फिजिकल यूनिट से हमने लिख दिया, ये मैंने आपको समझाया भी था। ये दोनों हमने लिखा x% W/W से। लेकिन आपको नॉर्मलिटी निकालना है। आपको नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको तो चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम करेंगे, आप ये निकालेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले निकालते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट सॉल्यूट का दिया हुआ है x, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग e मान लेते हैं। पिछले केस में भी ऐसा हुआ था, x/e। लेकिन आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी है d ग्राम पर ml। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को यहाँ ला देते हैं तो डेंसिटी कहाँ जाएगा? यहाँ। तो किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं आप? सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए आपको, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तब तो आपको नॉर्मलिटी निकलेगा। तो आइए हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या कि मास बाय डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का डेंसिटी चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास आपको दिया हुआ है, कहाँ है आपका? वेट ऑफ सॉल्यूशन। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको लिखेंगे 100 ग्राम बाय डेंसिटी। कितना दिया हुआ? डेंसिटी तो लेट किए हैं कितना? d ग्राम,
यानी डी ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम से चल जाएगा, सिर्फ ml बचेगा, यानी कि आप वॉल्यूम की बात करेंगे ये 100/d ml हो गया, निकल गया आपका, यानी कि नीचे वाला पार्ट भी आपको निकल गया। लेकिन आपको ml में निकला है, आपको चाहिए किस में, डेंसिटी में। अजी क्या कहते हैं, चाहिए आपको लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो ये है, इसको क्या करेंगे 100 में डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा लीटर में आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1/10d लीटर, 1/10d लीटर। अब आप डायरेक्ट यहाँ रखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, x/e, यहाँ लिखेंगे x/e नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम कितना है आपका 1/10d। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10dx/e, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू 10dx/e, वेयर इक्वल टू डेंसिटी, ये चाहिए आपको ग्राम पर ml में चाहिए, और x क्या हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और E हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से हम लोग केस सेकंड की समाप्ति हुई। तो आइए हम केस सेकंड के एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 25% W/W NaOH solution if its density is 1.12 ग्राम पर ml। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आप फिजिकल यूनिट की बात करें, यहाँ 20% W/W का क्या मतलब हुआ, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x, और सॉल्यूट के रूप में आपको है क्या, तो NaOH है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 25 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 100 ग्राम। आपको चाहिए नॉर्मलिटी, आपने नॉर्मलिटी इक्वल टू आपने देखा कि 10dx/e, यहाँ इक्विवेलेंट वेट चाहिए सॉल्यूट का, और वेट चाहिए सॉल्यूट का, और डेंसिटी तो आपको दिया हुआ है, डेंसिटी आपका 1.12। यहाँ लिख सकते हैं कि D इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। अब बच गया E, इक्विवेलेंट वेट किसका, NaOH का। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो Na का वेट होता है एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16 बाय हाइड्रोजन का 1, यानी कि फार्मूला वेट या फार्मूला मास, यानी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है फार्मूला मास बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। अब NaOH जो है ये टूटेगा तो Na पर प्लस और OH पर माइनस, कैटायन या बोले एनायन, तो कैटायन या एनायन पर चार्ज है तो 1 चार्ज है तो डिवाइड कर देंगे 1 से। इसको आप ऐड करेंगे तो मेरे अंदाज से 40 आ जाएगा, यानी 6 3 9 1 10 और 2 1 3 4, यानी 40/1 इक्वल टू 40। आपको इक्विवेलेंट वेट भी निकल गया। अब यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ हो गया 10 इंटू डेंसिटी कितना है 1.12 इंटू x कितना है आपका, तो 25 ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट कितना निकला है 40, और कैलकुलेशन करके जो भी आएगा
जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर आएगा। ये था हमारा नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि सिर्फ आपका नॉर्मलिटी दिया रहेगा, नॉर्मलिटी यानी कि सॉल्यूशन दिया रहेगा, किस तरह से दिया रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में दिया रहेगा कि यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे नॉर्मलिटी। अगर आपको नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो वहाँ पर लिखा रहेगा 1n। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1n, 1/10n अगर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा। तो आइए नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा तो उसको कहेंगे 1, यानी उसके लिए, उस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी हो जाएगी 1। अगर डेसी नॉर्मल की बात करें, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ये होगा 1/10n, यानी उस समय, यानी उस टाइम ये जो नॉर्मलिटी हो जाएगी डेसी नॉर्मल के लिए 1/10। अगर रहेगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन यानी 1/100n। अगर रहेगा मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन तो उसके लिए नाम हो जाएगा आपका 1/1000n। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल की बात करें। कैलकुलेट द weight of BaSO4 in 100 ml 1n BaSO4 solution। इस तरह से हम लोग वेट ज्ञात करेंगे BaSO4 का। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1n का क्या मतलब हुआ, यानी नॉर्मलिटी आपका 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका 100 ml दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे। आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी आपका 1 दिया हुआ है और यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, लीटर में चाहिए आपको 100 मिलीलीटर है तो 100 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 × 100/1000 लीटर। ये 2 शून्य से कट जाएगा और इसको लिखेंगे 0.1 ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकला। आपको चाहिए वेट निकाल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है कि वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.1 वेट ऑफ सॉल्यूट। यही तो आपको निकालना है, यानी कैलकुलेट द वेट ऑफ BaSO4। सॉल्यूट के रूप में आपका है BaSO4। तो इसको हम मान लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। लिख लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट निकालना है BaSO4 का, इक्वल टू लिखेंगे 0.1।
यहाँ पर आप निकाल लीजिए BaSO4 का इक्विवेलेंट वेट। इसका फार्मूला मास लिखेंगे तो 137 यानी 137 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4। अब टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, तो Ba पर भी डबल प्लस और SO4 पर भी डबल माइनस, तो किसी एक का चार्ज लेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 137 प्लस 32 प्लस 64/2, यानी ये हो जाएगा 7 2 9 9 4 13 1 6 3 9 9 3 12 1 13 112/2, ये हो जाएगा आपका 116.5। यानी आप कह सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaSO4 निकला है 116.5 इक्वल टू 0.1। यहाँ से कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 116.5 इंटू 0.1 इक्वल टू 11.65, इतना ग्राम आपका निकलेगा BaSO4 का वेट। ये था हमारा नॉर्मलिटी से रिलेटेड सारी बातें। अब ये नॉर्मलिटी का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं मोलरिटी का। मोलरिटी, इसे तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अगर ये मेरा एक कंटेनर हुआ, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन हमने लिया। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, किस रूप में, तो मोल के रूप में। तो हम कहते हैं कि 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल, तो 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोल के रूप में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कहेंगे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 हो गई। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व रहता तो कहते इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 हो गई। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व रहता तो कहते सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 हो गई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। डिफिनेशन की बात करेंगे तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, या कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होगा इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो आइए हम लोग अब फार्मूला की बात कर लेते हैं। मोलरिटी सेम नॉर्मलिटी की तरह ही है, सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह यहाँ नंबर ऑफ मोल ले लिए। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो कहेंगे ऊपर में मोल पर लीटर। मोल का स्पेलिंग जो होता है MOLE, लेकिन मोल को शॉर्ट में MOL लिखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। तो अब हम लोग
इसे आगे बढ़ाएंगे कि कैलकुलेशन हम मोलरिटी का कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, इसमें भी आपको दो केस होगा। केस फर्स्ट, इफ वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे। लेट कर लेते हैं यहाँ कि वेट ऑफ सोल्यूट x ग्राम, x ग्राम, हमेशा बोले कि स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे x ग्राम में लेंगे, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू VmL। यहाँ पर ये दोनों आपको दिया हुआ है, चाहिए आपको मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल टू आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय ये ग्राम में, इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको सोल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है, सोल्यूट का वेट दिया हुआ है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट, यानी वेट है आपको x और मोलिकुलर वेट को ऐसे ही लिखेंगे मोलिकुलर वेट। तो ये आपका निकला नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है VmL, V बाय 1000 करेंगे तो ये बदल जाएगा मुझे लीटर में। आपका अभी ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो आपको दिया हुआ है x बाय मोलिकुलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर V बाय 1000। मोलरिटी को m से डिनोट करें, यानी हम इसको लिख सकते हैं मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू 1000 x बाय V इंटू मोलिकुलर वेट। ये आप इस फार्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सॉल्यूशन न्यूमेरिकल की बात अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।